जय श्री कृष्णा। आप सभी को पापांकुशा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है जिन्होंने 3 तारीख को एकादशी का व्रत नहीं किया है। वो बड़े असमंजस में हैं कि व्रत छूट गया है क्या, या इसके दोष का निवारण क्या होगा, या ये व्रत किया जा सकता है क्या, 4 को कर सकते हैं, 5 को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसका विधान क्या कहता है शास्त्रों में, उसकी जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे कि आपको कैसे, अगर आप ये व्रत कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, क्या विधि रहेगी, क्या नियम रहेंगे। तो जानकारी बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है और साथ ही जानकारी वो है जो आपको सबको शेयर करनी चाहिए, क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं। हमारे चैनल पर भी बहुत लोगों ने लिखा है, कमेंट में लिखा है शाम को कि पंडित जी व्रत का क्या करें। कुछ लोग कह रहे हैं 3 को ही कर सकते थे, 4 को नहीं कर सकते। मैसेज और कॉल भी आपके बहुत आ रहे हैं, इसीलिए आपके लिए विशेष ये वीडियो बनाने का मैंने प्रयास किया है, जिससे कि सभी लोग एक साथ सब कुछ जान पाएँ। तो संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करेंगे। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि सही जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं एकादशी, पापांकुशा एकादशी व्रत की। दर्शकों, एकादशी जो आने वाली एकादशी है वो है अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, और इसको हम कहें कि आने वाली क्या आज ही एकादशी है, क्योंकि जो एकादशी तिथि है ना, उसकी शुरुआत तो हो गई थी 2 तारीख को ही। अब इसका व्रत कब करें, क्योंकि 3 को इसका व्रत था, ये बिल्कुल निश्चित रूप से सही है। 3 को इसका व्रत था, हमने व्रत आपको बताया था, बहुत लोगों ने किया है, परंतु लोग नवरात्रि के चक्कर में जान ही नहीं पाए कि एकादशी आ रही है। तो अब वो परेशान है कि व्रत छूट गया है या क्या कर सकते हैं, 4 को कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये जो एकादशी है ना, बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी है। चातुर्मास की सभी एकादशियों का अपना महत्व है, और फिर ये एकादशी तो आपके जीवन के सभी पापों का नाश करने वाली है। पापांकुशा का नाम ही इसलिए है क्योंकि ये पापों पर अंकुश लगाती है। ये वह एकादशी है जिसके पुण्य फल से मनुष्य के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें एक वृतांत भी आता है कि क्रोधन नामक एक बहेलिया था, बड़ा अत्याचारी, बड़ा क्रूर, अनेकों जानवर मारे, अनेकों मनुष्यों का उसने दोहन किया, अनेकों मनुष्यों के साथ लूटपाट की, और जब अंत समय आया तो यमदूतों को देख के डर गया। यमदूतों ने उसे कहा कि क्रोधन, आज तुझे लेके नहीं जाएंगे, लेकिन कल तेरा ही नंबर है, कल तेरी मृत्यु निश्चित है। उन भयंकर यमदूतों को देखकर वह क्रोधन डर गया, अपनी मौत से डर गया, और उससे सबसे बड़ा डर तो ये था कि उसने अनेकों पाप किए हैं, मृत्यु के बाद उसका होगा क्या, मृत्यु के बाद उसे घोर नरक का सामना करना पड़ेगा। अतः वह बहुत विचलित हो गया, परेशान हुआ, व्यथित हुआ। तब उसे एक ऋषि का ध्यान आया कि मेरे इसी जंगल में एक बड़े ही तपस्वी ऋषि रहते हैं। वो उनके आश्रम जाता है, उनसे निवेदन करता है कि प्रभु ऐसे ऐसे है और यमदूतों ने कहा है कि कल मेरी मृत्यु निश्चित है। भगवान, मैंने पूरे जीवन इतने पाप किए हैं, इतने पशु पक्षी जानवरों को मारा है, मनुष्यों को मारा है, लूटा है, तो मैं क्या करूं जिससे कि मेरा उद्धार हो। तब उन्होंने कहा था कि क्रोधन, आज ही पापांकुशा एकादशी है, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की, तुम इसका व्रत करने का संकल्प करो, इसका व्रत पूजन करो और उसके बाद कल इसका पारण करना। इससे तुम्हारे सभी पापों का नाश हो जाएगा और तुम निश्चित ही वैकुंठ को प्राप्त करोगे। अतः क्रोधन ने ऋषि द्वारा बताई गई विधि से एकादशी का व्रत किया, पूजन किया, और जब अगले दिन उसकी प्राणों का गमन हुआ तो वह वैकुंठ को प्राप्त करता है। अब सोचिए, इतना क्रूर बहेलिया केवल एक एकादशी का व्रत करने मात्र से
वैकुंठ प्राप्त कर लेता है। इतनी अद्भुत महिमा है इस एकादशी की, इसीलिए सभी लोगों को ये एकादशी करनी चाहिए। अब हम इसकी पूजन विधि की बात करते हैं कि कैसे आपको पूजन करना है, और फिर आपको बताएंगे कि आप एकादशी का इसका व्रत अगर 3 को नहीं कर पाए हैं तो कब कर सकते हैं और क्या पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा। आइए सामग्री की जानकारी ले लेते हैं। एकादशी के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। जिस भी दिन व्रत कर रहे हैं, 3 को नहीं कर पाए, 4 को कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं, 5 को कर रहे हैं तो कब कैसे क्या कर सकते हैं। सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और आसन लगा के सारी सामग्री एकत्र करके बैठ जाइए। बात आती है जी सामग्री में क्या चाहिए। सामग्री में आपके पास होना चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु का चित्र या तस्वीर, उनको स्थापित करने के लिए एक चौकी, चौकी पर बिछाने के लिए एक पीला वस्त्र, और पूजन के लिए रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प की माला, इत्र, जनेऊ और दूर्वा दल अवश्य लीजिएगा। भगवान को जो भी चातुर्मास की एकादशियां हैं उन पर दूर्वा दल अवश्य अर्पित कीजिएगा। बड़ा कल्याणकारी फल है इसका। दूर्वा दल लीजिएगा। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल। शहद का प्रयोग किसी भी एकादशी के पंचामृत में नहीं किया जाता है, इसीलिए शहद के स्थान पर गंगाजल लेना है। ये सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए और आसन लगा के बैठ जाइए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उसके बाद आसन लगा के बैठ जाइए। उस जल से छींटे दीजिए सभी सामग्री पर और पूजा के स्थान पर, जिससे कि वह स्थान पवित्र हो जाएगा, वह सामग्री पवित्र हो जाएगी, भगवान को चढ़ाने के योग्य हो जाएगी। हम मंत्र बोलते हैं, आप जल का छिड़काव कीजिए। ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांग दोभिवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभायंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से जल छींटे देके आपने स्थान को पवित्र किया है, शुद्ध किया है। अब आप चौकी लीजिए, चौकी बिछाइए। चौकी पर पीला वस्त्र है तो वह बिछाइए। भगवान नारायण की, भगवान विष्णु की तस्वीर स्थापित कीजिए। शेष शैया पर शयन करते हुए यदि मुद्रा आपके पास है तो बड़ी ही उत्तम होती है इस एकादशी के लिए। भगवान का चित्र सामने रखिए। इस एकादशी की महिमा कथा में आप वर्णन सुनेंगे कि इतनी अधिक है कि यदि इस एकादशी के दिन भगवान शेष नारायण का स्वरूप आप चिंतन मात्र कर लेते हैं, मनन मात्र कर लेते हैं, तो उससे भी मनुष्य का कल्याण हो जाता है। उसे इतना करने मात्र से इतना पुण्य मिल जाता है जितना कई वर्षों तक कठिन तपस्या से प्राप्त होता है। तो भगवान की स्थापना कीजिए। ऐसे चौकी लगा के उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए। स्थापना करने के बाद अब आप अपने सीधे हाथ पे जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। अब आप जल आचमनी करेंगे। एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल आप ग्रहण करेंगे, आचमनी करेंगे। ओम माधवाय नमः, एक चम्मच जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। धूप को प्रज्वलित कर लीजिए, दीप को प्रज्वलित कर लीजिए और अब आप व्रत पूजन का संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। पुष्प रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर पूजन कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। आश्विन मासे शुक्ल पक्षे द्वादश्यायां पुण्यतिथियो पापांकुशा एकादशी व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। धूप दीप को आपने प्रज्वलित कर ही लिया होगा। धूप दीप प्रज्वलित करके संकल्प कीजिए और संकल्प करके अब हम भगवान का पूजन करेंगे। का पूजन करने के लिए उनके सामने एक पात्र रख दीजिए, एक कटोरी आदि रख दीजिए जिसमें कि आप पूजा की सामग्री अर्पित करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो सामग्री है ना वो यहाँ वहाँ फैलेगी नहीं। जल आदि जो भगवान को अर्पित करेंगे वो भी फैलेगा नहीं। और एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल पहले भगवान को अर्पित करेंगे, क्योंकि भगवान जो हैं आपके सामने विराजमान है। अब उनको पहले आसन देंगे। आसन के लिए 5 पुष्प हाथ में लीजिए और भगवान का ध्यान करते हुए निवेदन कीजिए कि हे परमात्मा, हे भगवान नारायण, आज एकादशी व्रत पूजन के निमित्त हम आपका आवाहन करते हैं। आप यहाँ आके विराजमान हो, हमारा पूजन स्वीकार करें और ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित करते हैं।
आप इसे आसन के रूप में स्वीकार करें और वह पुष्प भगवान को अर्पित कर दीजिए। आसन देना एक अनिवार्य प्रक्रिया है। चाहे आप भगवान को चौकी पर बिठा रहे हैं और आप चाहें तो पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं, बस स्थान की शुद्धता का ध्यान रखिएगा। स्थान शुद्ध है तो भगवान को नीचे रख के भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि आसन के रूप में हम भगवान को भाव से पुष्प दे रहे हैं, हम भगवान को पुष्प पर विराजमान कर रहे हैं। आसन देने के बाद अब भगवान को पद्य अर्घ आचमनी कराया जाता है। भगवान आके विराजमान हो गए हैं, उनका पद प्रक्षालन करेंगे। सबसे पहले तो 1 चम्मच जल लीजिएगा और अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री विष्णवे नमः। पापांकुशा एकादशी व्रत पूजन अंतर्गते श्री हरि विष्णु निमित्तार्थाय पद्यम पद प्रक्षालनम जलम समर्पयामि। भगवान को पद्य के रूप में जल अर्पित कीजिए। अब भगवान को अर्घ्य देंगे और अर्घ्य के रूप में जल अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य अर्पित करने के बाद भगवान को आचमनी कराई जाती है, तो 1 चम्मच जल पुनः अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः वासुदेवाय नमो नमः जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी करा के भगवान को स्नान कराते हैं। तो फूल ले लीजिए और फूल के माध्यम से भगवान को स्नान के निमित्त जल के छींटे दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। स्नान करा के पंचामृत से स्नान कराया जाता है, तो पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल से, शहद नहीं। पंचामृत बनाइए। पंचामृत को अर्पित करने के लिए फूल पर पंचामृत लगा लीजिए। फूल पर पंचामृत लगा लीजिए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत समर्पित करके भगवान को शुद्धियोतक स्नान कराएंगे, तो शुद्ध जल अर्पित कीजिए या शुद्ध जल से छींटे दीजिए पुष्प के माध्यम से। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः शुद्धियोतक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान करा के भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे भगवान को। यज्ञोपवीत होती है जनेऊ, तो जनेऊ लीजिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। जनेऊ को पहले रौले कुमकुम आदि से या तो तिलक कर लीजिएगा या हल्दी लगा लीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत समर्पित कीजिए भगवान को। यज्ञोपवीत समर्पित करने के बाद प्रभु को इत्र अर्पित करेंगे। इत्र को फूल पर लगा लीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित कीजिए। इत्र अर्पित करके प्रभु को तिलक लगाइए। रौले कुमकुम आदि से तिलक कीजिए भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः तिलकम समर्पयामि। तिलकम तिलकान्ते अक्षतं पान्तुः। अक्षतं पान्तुः पुष्पाणि पान्तुः। भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा और पुष्प हैं तो पुष्प अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः पुष्पम समर्पयामि। पुष्प समर्पित कीजिए भगवान को। पुष्प समर्पित करके धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखा के प्रभु को दूर्वांकुर अर्पित कीजिए। दूर्वांकुर, दूर्वा जो हमने बोली है आपको हरी घास, वह लीजिए। हाथ जोड़ के भगवान से नमन कीजिए। आपकी कोई प्रार्थना है, कुछ मनोकामना पूरी चाहते हैं तो वह बोलिए और भगवान को समर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः दुर्वांकुरम समर्पयामि। दुर्वांकुर समर्पित करके भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। आपके पास कोई फल है तो फल लीजिएगा, मिठाई है तो मिठाई लीजिएगा, अन्यथा मिश्री ले सकते हैं, वह भी अर्पित कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य समर्पित कीजिए। प्रभु को नैवेद्य समर्पित करके जलाचमनी कराएंगे। 1 चम्मच जल लीजिएगा, अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी समर्पित कीजिए भगवान को। जलाचमनी कराने के बाद तांबूल अर्पित करेंगे, तो पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए। पान का बीड़ा बनाइए और अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः
ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलं पूंगीफलं शुभ दक्षिणायां शुभदो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा अर्पित कीजिए भगवान को, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए और आज की एकादशी की कथा सुनिए। साथ में विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य सुनिएगा। एकादशी की कथा और विष्णु सहस्त्र नाम दोनों ही आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध होंगे। हम एक ही वीडियो में दोनों ही चीज़ें सुनाते हैं, साथ में कथा और विष्णु सहस्त्र नाम, जिससे कि आपको अपनी एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त हो। तो अवश्य सुनिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपकी सुविधा के अनुसार और त्यौहार की आवश्यकता के अनुसार ही वीडियो आपके लिए अपलोड करते हैं। सुनने के बाद, कथा आदि सुनने के बाद आरती कीजिए। आरती करके नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए। किसी को हानि नहीं पहुंचानी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, किसी का अहित नहीं करना, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना। भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। व्रत में फल आहार ही आपने लेना है, अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, हरी मिर्च आदि का ग्रहण नहीं किया जाता है, नमक ग्रहण नहीं किया जाता है। व्रत वाला सेंधा नमक खा सकते हैं, काली मिर्च का प्रयोग कुछ स्थानों पर कहा गया है, आप खा सकते हैं। सायंकाल को कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन कैसे? अगर किसी के यहाँ मंदिर आसपास नहीं है, कीर्तन नहीं होता है, तो हम आपके लिए कीर्तन का वीडियो अपलोड करेंगे, उसको अवश्य सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसमें 3 स्तोत्र होते हैं जिनको सुनने से आपको कीर्तन का फल प्राप्त होता है। रात्रि को जागरण की महिमा है, जागरण कीजिएगा और अगले दिन व्रत पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। तो अब बात करते हैं कि पूजन तो हमारा हो गया, पूजन की विधि आपने जान ली, नियम आपने जान लिया कि कैसे आपको करना है, दिन भर के नियम आपको बता दिए। अब बात आती है कि ये व्रत करें कब। तो प्रिय दर्शकों, शास्त्र ये कहते हैं कि यदि कभी भी कोई मनुष्य एकादशी जिस दिन सूर्य के मुख से हो उस दिन व्रत ना कर पाए, तो जिस दिन सूर्य के मुख से द्वादशी हो उस दिन व्रत किया जा सकता है और वह उतना ही कल्याणकारी है। इसमें कोई तनिक भी दोष नहीं है, ऐसा शास्त्र कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। इसके विषय में पहले भी मैं जानकारी देता रहा हूँ आपको। इसीलिए द्वादशी युक्ता व्रत श्रेष्ठ होता है। और यदि कभी एकादशी जिस दिन सूर्य के मुख से उस दिन व्रत ना कर पाएँ, तो जिस दिन द्वादशी सूर्य के मुख से हो उस दिन एकादशी के व्रत को करने का विधान है। इसी के तहत आप एकादशी का व्रत करेंगे 4 तारीख को। 4 अक्टूबर को व्रत कीजिए, बड़ा कल्याणकारी रहेगा। अब बात करेंगे कि भाई शुभ मुहूर्त क्या है और पूजन आदि कब करना है। तो प्रिय दर्शकों, 4 तारीख को रहेगा शनिवार, और शनिवार के दिन पहला चौघड़िया उत्तम नहीं है, दूसरा श्रेष्ठ है। दूसरे में आप कर सकते हैं। समय रहेगा लगभग 7:45 बजे से 7:45 से और 9:15 तक। इस समय में आप पूजन करेंगे तो कल्याणकारी रहेगा। इस समय में पूजन कीजिएगा। इसका पारण करेंगे आप 5 तारीख को, रविवार का दिन रहेगा। पारण के लिए शुभ समय पहले 2 चौघड़िया उत्तम नहीं है, इसीलिए 9:15 बजे से और 12:15 बजे तक का पारण कर सकते हैं। ये थी जानकारी एकादशी के विषय में। इसके निमित्त यदि कुछ और जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। यदि दक्षिणा आदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं, या QR कोड को स्कैन करके भी भेज सकते हैं। स्क्रीन पर QR कोड हमने आपके लिए अपलोड किया है, ये सीधा हमारे बैंक खाते से जुड़ा है। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।